माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी, भगवान से तुमको दूर करेगा। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, पर शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देने का। ये शिव का फर्ज है। एक स्त्री से पूछो कि वो चतुर्थी के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो हरतालिका तीज के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो 16 सोमवार में संकट सोमवार के व्रत में 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहां से आती, तेरे में बल कहां से आता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सकती है। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है महाराज। उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देख कर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं बहते। वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसे ऐसी रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे रहते हैं और वो आंसू ढलकाते रहते हैं और अपनी रील बनाते रहते हैं और उस रील के माध्यम से ये विचार करें कि भगवान मिल जाए। तो मेरा निवेदन है, रील से भगवान नहीं मिलता, ओरिजिनल रोल से परमात्मा मिल जाता है। आपकी असलियत से परमात्मा मिले। एक राजा आज का चरित्र आता दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा आज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई। सूर्यवंश के पताका राजा आज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण करना। पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो
जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया, मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंचकर अब जैसे राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर देगा। आप दिल से भजन करो ना, आप दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं, ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो। शिव तुम्हारा और तुम शिव के। लंकाधिपति रावण पीछे खड़ा था, ब्राह्मण के कपड़े पहना था, ब्राह्मण का स्वरूप बनाया हुआ था और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल हाथ में झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल लिया, अपने हाथ में झेल लिया। उस जल को लेकर राजा अज ने वो जल पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण देख रहा था। ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल तो अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छीटा जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंका। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हें विवेक नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हारा विवेक कहां चले गया। लंकापति रावण चिल्लाने लगा, राजा अज से पूछने लगा कि तुमने ये जल लेकर पश्चिम में क्यों फेंका। तब उसी समय पर राजा अज ने कहा, मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है। सरयू जी से पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर एक शेर गाय को पकड़ने वाला था और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या, उस जल से हुआ क्या। राजा अज ने कहा, वो शेर मर गया और गाय बच गई। शेर मर गया, गाय बच गई, ये हो सकता है क्या?
शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर फेंका गया, पश्चिम की ओर डाला गया और तुमने जो अंदाजा कर कर डाला गया, क्या उससे गाय बच गई और शेर मर गया? हो ही नहीं सकता। रावण उसी समय पर तुरंत गया, पश्चिम की ओर 4 कोस की दूरी पर सरयू जी के 4 कोस दूर जाकर देखा, एक शेर मरा पड़ा हुआ था। राजा अज के हाथ का फेंका गया जल शेर को वहीं बैठे बैठे जब बाण के रूप में लग सकता है तो रावण को लग गया। इस शिव भक्त से लड़ना कठिन विषय है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। इस शंकर के भक्त से लड़ना कठिन विषय है, शंकर का भक्त से लड़ा नहीं जा सकता। रावण अपनी सेना वापस लिया और लंका में चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर के जल का विरोध करते हैं कि शिव जी का जल क्यों पी रहे हो, शंकर पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खा रहे हो, शंकर के जल का आचमन क्यों कर रहे हो, उनसे निवेदन है एक बार त्रेता की कथा का स्मरण करिएगा कि जरा सा शंकर का चढ़ा हुआ जल केवल पश्चिम में डाला गया और वो बाण बनकर शेर को मार सकता है। तो याद रखना कि शंकर का चढ़ा हुआ जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। शिव पर चढ़ा गया जल आपके भी दुश्मनों का संहार कर सकता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बहुत सारे मिलेंगे तुमको, बहुत। दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे और वो ये बोलते मिलेंगे कि जल मत पियो, बेलपत्र मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठान रखा है ये जल नहीं पिए, ये दारू की दुकान पे जाके दारू पिए। उन्होंने ठान रखा है ये बेलपत्री नहीं खाए, ये मांस की दुकान पे जाके मांस खाए। अरे एक एक व्यक्ति को गर्व होना चाहिए कि हमारे घर का छोटे से छोटा बच्चा एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर उस जल का आचमन कर रहा है। हमारा बच्चा कहीं गलत जगह पर नहीं जा रहा। एक एक व्यक्ति को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय तक जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना कर चालू कर दिया। जहां बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहां बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहां बच्चे वहां जाना आना ना जाने कहां कहां का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारी नवयुवक टीम अब सनातन धर्म की ओर जागृत हो गई है। सनातन धर्म की ओर जागृत है। शिव पर चढ़ा जल हमारा बदल देता है कल। शंकर का चढ़ाया जल खाली नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक ना एक फल अवश्य प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा अज से जाकर पूछा जाए कि शंकर का चढ़ा हुआ जल मात्र छोड़ देने से लंकापति रावण अपनी सेना वापस ले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर अपने घर के दरवाजे पर भी छीटा जाए, शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर भी प्रोक्षण किया जाए, शंकर का चढ़ा जल अपने घर में भी छीटा जाए, तो वो इतना फल प्रदान करता है कि जीव को उसके मार्ग तक पहुंचा कर ही रहता है। वो शिव तत्व है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना में लगाओ, शंकर की उपासना में लगाओ, शिव भक्ति में लगा हुआ, शिव स्मरण में लगाओ, उसको क्या सोचो। महाराज जी मेरठ में कथा चल रही थी, छठा दिन कथा का। कथा चलते में किसी ने कहीं दूसरी जगह का वीडियो निकाला और वो वीडियो वायरल कर दिया कि महाराज कथा में, आप लोगों ने देखा होगा, देखा था आप लोगों ने कि वहां तो ये हो गया, ने भगदड़ हो गई, ने उपद्रव, उसने जारी कर दिया। वो पूरे न्यूज चैनलों पर चल गया और कथा लाइव चल रही है 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का पंडाल भरा हुआ, लोग ऐसी कथा का रसतत्व ग्रहण कर। ऐसे कईयों ने पूछा, गुरुजी आपको कुछ मालूम पड़ा? हमने कहा हम तो कथा में लगे हुए थे, 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा बाचने वाला शंकर है, तो कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब संभालता है, वो सब संभालता। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70
70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। यह सनातन धर्म कहता है। कहां से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में, कहां जाते हैं, कहां से शिव भक्त आते हैं शिव महापुराण सुनने के लिए, कहां जाते हैं, कहां से शंकर के भक्त आते हैं, कैसे आते हैं। ये लाखों की संख्या में पंडाल जो भरे हुए हैं, किसी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है महाराज जी। सारे पंडाल भरे, पीछे के पीछे पूरे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, जगह नहीं है पंडालों के अंदर। कहां से शिव भक्त आते हैं, कौन सी भक्ति करते हैं, क्या भजन करते हैं, क्या स्मरण करते हैं, क्या भाग ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं। ये तो शिव तत्व है, शिव तत्व। तुम रुका जी ने कहा नारद जी के भांजे से कि माया शिव भक्ति को रोकेगी, और जो शिव भक्ति को माया रोकने का काम करेगी और उस माया को जो लांग कर चले जाए, जो शंकर की, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जा रहे हो, दुनिया के लोग कहेंगे क्यों मंदिर जाना, क्यों भजन करना, क्यों कथा सुनना, उसको भी तुम लांग जाओ। इधर से सुना इधर से निकाला, अपना भजन में मन लगाओ, चित्त में मन लगाओ। कोई तुमको ज्ञान दे कि शंकर के मंदिर में जाके एक लोटा जल मत चढ़ाओ, तो कह दो तेरे को कहने कौन आया था कि तू जा। हमारा दिल, हमारा मन। और फिर निवेदन है, चप्पल अपनी पसंद की पहनते हो, बोलो सही है कि गलत है। जूता अपने पसंद का पहनते हो, जूता भले 5000 का हो परंतु वो काटे तो पहनोगे क्या। पाँव में छाला कर दे तो पहनोगे क्या। भले 5000 का, 50,000 का हार गले में पहनते और वो चुप चुप कर दाने दाने कर दे, पूरा गले को घमोरिया कर दे तो पहनोगे क्या। 1 लाख की साड़ी, 10,000 की साड़ी, और मालूम पड़े वो साड़ी शरीर में चुपती रहे, पूरा शरीर छील दिया, निशान बना दिए, तो वो 10-20 हजार की साड़ी पहनते हो क्या। जम के बोलो जरा, नहीं नहीं पहनते। 5,000 के जूते से तुम नहीं दबे। जूते ने काटा, तुमने छोड़ दिया, मैं नहीं पहनूं 5,000 का जूता, ऐसा काटे तो क्या मतलब का, छाला कर दे तो क्या मतलब का। जूते अपनी पसंद का, कपड़ा अपनी पसंद का, भोजन अपनी पसंद का, भजन अपनी पसंद का, तो दूसरे से क्या पूछना कि वो मना करे कि मंदिर मत जाओ और तुम नहीं जाओगे। दिल मेरा, शंकर मेरा, लोटा मेरा और जल मेरा, मेरा बाबा है, मैं जाऊं ना। तो वो एक लाइन है ना महाराज जी आपकी, वो मुंबई वाले शास्त्र में, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा मन है। कल एक पत्र था, अब इतने सारे पत्रों में वो ढूंढना पड़ेगा। सविता बेटी का वो पत्र था, नाम तो उस बेटी का स्मरण में है, सविता नाम था। उसने लिखा, मैं 11th क्लास में पहुंची, मेरा मन मैथ लेने का, और मेरे परिवार के लोग कहने लगे तेरे से नहीं बनेगा। मेरी मौसी की लड़कियों ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, साइंस ले ले, होम साइंस। मेरे मामा के बच्चों ने कहा कि तू ये ले ले। और गुरुजी, मैंने अपनी मौसी की लड़की के कहने पर होम साइंस ले लिया। अब मेरा उसमें मन नहीं लग रहा। अब तुम बताओ कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। अब गुरुजी का तो एक ही सब्जेक्ट है, शिव महापुराण। मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। मेरा उस बेटी से निवेदन है, और घर में रहने वाली उस बेटी की मां से निवेदन है, उसके पिता से निवेदन है, बेटी तुम्हारी है, जन्म तुमने दिया है, पाला तुमने है, बड़ा तुमने करा है, एजुकेशन का खर्चा तुम उठा रहे हो, कपड़ों का खर्चा तुम उठा रहे हो। बेटी को गोदी में लेकर तुमने रखा, रात रात भर जागी है, टीका लगा तो उसको पकड़कर तुमने रखा। बड़ा तुमने करा। जब बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने, एजुकेशन का खर्चा तुम कर रहे हो, शादी का खर्चा तुम करोगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा तुम कर रहे हो, तो दुनिया वालों से क्यों पूछते हो कि बेटी के लिए करना क्या है। अपना दिल करे वो करो। पड़ोसी तुम्हारा खर्चा उठा रहा है क्या,
पड़ोसी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है क्या? मौसी की लड़की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है क्या? मौसी की लड़की कॉलेज का खर्चा उठा रही है क्या? मामा के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? बुआ के छोरे खर्चा उठा रहे हैं क्या? जब वो तुम्हारा खर्चा नहीं उठा रहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, तो निर्णय लेने का भी अधिकार तुम्हारे माँ बाप का और तुम्हारा खुद का है। अपना निर्णय लो कि मुझे क्या करना। सेल्फ निर्णय होना चाहिए, अपना निर्णय होना चाहिए। हम दुनिया के प्रपंच में फंसे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे, मरने के बाद राम नाम सत्य कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? और वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसी के चक्कर में तुम उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए। जहां खड़े थे वहीं की वहीं खड़े हो, वहीं की वहीं। यहां 2-2, 3-3 विधायक बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनसे भी पूछना, जब ये विधायक का चुनाव लड़े होंगे, कई लोगों ने कहा होगा सामने वाला ऐसा ने, वो ऐसा ने, वो वैसा। भाई ने कह सोच लिया, ठान लिया, मेहनत अपनी है, लगन अपनी है, कर्म अपना है, और अपन ने अच्छा करा होगा तो दुनिया अपना साथ देगी। आपकी लगनता से आप आगे बढ़ते हो, कि दुनिया को लगनता का भाव होता है। जब आप ही अपने अंदर से टूट गए, आप ही अपने विचार में टूट गए, आप लोग अपने अंदर से टूट गए, मैं मेथ नहीं लूंगी, एक पत्र पढ़ लो। मैं श्रीमती चंपा देवी, गुरु पंचांग पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैया लाल गुरु पंचांग। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं नावापारा राजिम निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरा बेटा श्रेय कुमार गुरु पंचांग बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, मगर कुछ न कुछ कारण से बरह जाता था। गुरुजी, बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे, कुछ नंबर से रह जाए, तो उस बच्चे को समझाओ, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारना, इतनी जल्दी हिम्मत मत हार जाना, अभी तो तुझे बहुत आगे बढ़ना है। इतनी जल्दी रोता है, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाता है। गुरुजी, आपके बताए उपाय के अनुसार मेरा बेटा 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, तब से मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ने 1 नहीं 2-2 सरकारी नौकरी मेरे बेटे की झोली में डाल दी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां आई हूं कि आज मेरा बेटा छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। गुरुदेव, आज मैं व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ, राजीव लोचन भगवान के चरणों को प्रणाम करती हूँ, कुबेरेश्वर महादेव को प्रणाम करती हूँ, और इस शिव महापुराण को प्रणाम करती हूँ, जो हमारे बच्चों को पढ़ने का बल देती है, विद्या का बल देती है, और मेहनत करने की जागरूकता देती है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, और यजमान परिवार को भी साधुवाद देती हूँ। एक शिव भक्ति, मेहनत आप कर रहे हो। एक और पत्र ध्यान दीजिए। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम दलेश्वरी शिवनंदन साहू, मैं रीवा पार छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा फौज की तैयारी कर रहा था, परंतु गुरुदेव वह किसी न किसी कारण से फेल हो जाता था। उसने 2021-22 में एसएससी की परीक्षा दिया, सब चीज होने के बाद भी वह फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया। फिर बोला कि अब तैयारी नहीं करूंगा माँ। गुरुदेव, हम आपकी कथा पहले से ही सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने बेटे को बताया कि रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाया कर, और हो सके तो पशुपतिनाथ का व्रत भी कर ले। मेरा बेटा रोज मंदिर जाना चालू करा। हम माँ और बेटे मिलकर पशुपति व्रत किए, फिर अपने खूब मेहनत करें। मेरे बेटे ने इतनी मेहनत करी, आप जैसा करते हो मेहनत का कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, वैसे मेरे बेटे ने मेहनत करी। आपने
टीवी पर जो भी उपाय बताए हमने वो किया। कुबरेश्वर धाम भी गए। गुरुदेव, जब हम दोनों का व्रत पूर्ण होने वाला था, मेरे बेटे ने 3 बार और मैंने 5 बार पशुपतिनाथ का व्रत पूरा किया। हमारा व्रत पूरा होने के कुछ ही दिन बाद मेरे बेटे का फाइनल रिजल्ट आया और आज मेरा बेटा CRPF में सिलेक्ट हो गया, जिसका जॉब लग गया। रायपुर पंडाल में ही मेरा बेटा ड्यूटी दे रहा है। यह शिव तत्व है। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुना लेते हैं। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा दीना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा दीना हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है, सबसे करीब भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम आप स्वयं करें। नवयुवक बच्चे कह दें, बेटे कह दें, बेटियां कह दें, ये हमारे बस की बात नहीं है। उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे बस की बात नहीं है? बस लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। लगन से, मेहनत से करने वाला चाहिए। कोई दूसरा नहीं था, कोई दूसरा नहीं। राष्ट्रपति के सिंहासन पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के सिंहासन पर भी बैठने वाला एक साधारण व्यक्ति है, मुख्यमंत्री के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है, विधायक सांसद के पद पर बैठने वाला भी एक साधारण व्यक्ति है। और आप और हमसे कोई दूर नहीं है। आप में भी वो गुण है कि आप अगर अपनी लगनता से कार्य करें, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जुड़कर कार्य करें, तो दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम। जब छोटे थे, पिताजी चने का ठेला लगाते थे। कहीं पर सत्यनारायण भगवान की अगर कथा आ जाती थी तो लाल धोती पहन लेते थे महाराज जी और चले जाते थे। वो ठेला जो होता है, धकाने वाली गाड़ी, हाथ गाड़ी, उसमें 2 डंडे होते हैं। पिताजी के ठेले को जब धकाते थे तो डंडे में ही, झोले में सत्यनारायण जी की कथा और एक घंटी लटका लेते थे कि पिताजी का ठेला चने का वहाँ खड़ा कर देंगे चौराहे पर, और वहीं से हम दौड़ कर कथा करने चले जाएंगे सत्यनारायण। कई लोग कहते थे लाल धोती पहन ली, कोई कहता सफेद धोती पहन ली, कोई कहता ऐसा पहन लिया, कोई कहता वैसा पहन लिया। इतनी ठोकर जमाने की खाई है, तब जाकर मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़कर यहां बिठाया। इसलिए हिम्मत मत हारना।
ये कथा किसी दूसरे की नहीं, मेरे शंकर की कथा है। और शंकर कहते कभी हिम्मत मत हारो, जहर सामने आया उस जहर को भी पचाने का बल तुम में होना चाहिए, तो समझो कि तुम शंकर के भक्त हो। कौन देवता? 33 कोटि देवताओं में किसकी सामर्थ्यता थी कि जहर पचा जाते? अमृत पचाना सरल है, जहर पचाना कठिन है, पर मेरे शंकर तो जहर पचाने वाले देव हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, शिव भक्तों से मेरा शंकर कहता है, तुम डरना मती, तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं जहर पचाने का दम रखता हूं, तो दुनिया की बातें पचाने का तुम भी दम रखो और आगे बढ़ते चलो। सामर्थ्यता अपनी रखिए। श्रीमती चंपा देवी गुरु पंचांग, पति श्री कन्हैयालाल जी गुरु पंचांग। श्रेय आप ही का नाम है बेटा, बधाई आपको बहुत बहुत शादी की। बेटे का सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई आपको, खूब ऐसे राष्ट्र की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें, शिव कृपा। बेटे का सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुआ, हिम्मत हार दिया था, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनकर फिर विद्या अध्ययन करा, फिर एजुकेशन में आगे बढ़ा और फिर पढ़ाई करी, अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बढ़ गया, बढ़ गया। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी कहते हैं कि मैं विष पचाने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो तुम मेरी आराधना करते हो। सामर्थ्यता रखो अपनी भी। कोई ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कोई ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, तुरंत नहीं, संयम इंद्रियों का, संयम इंद्रियों का। और जब अपने भीतर का संयम होता है तो उस संयम का फल हमें मिलता जरूर है। अपने भीतर का, अपनी इंद्रियों का जब संयम होता है तो उसका फल मिलता जरूर। उसका फल खाली नहीं जाता। और महाराज क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर 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 फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर फिर क्या करना, ओ पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया,
पितु भोले बाबा गौरा मैया, पितु भोले बाबा गौरा मैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिर क्यों फिकर करे तू भैया, फिर क्यों फिकर करे तू भैया, तेरे मिटेंगे कष्ट तमाम।